नाजरीन, पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को जो JF-17 थंडर दिया है वो महज तैयारा नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम है। अब सऊदी आसमान आसान हदफ नहीं रहेगा। ये तोहफा दिफा की वो नई हकीकत है जो जल्द ही खलीज और मशरक़ वस्ता की तवाज़ुन बदल सकती है और हर मैली नजर का जवाब तेज, मुअस्सर और मुहलिक होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने ये कदम अपनी कौम की हिफाजत के लिए उठाया है। खतरात चाहे यमन से हो या किसी और जानिब से, अब फौरी रद्द अमल मुमकिन है। तैयारे के साथ तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशंस का पैकेज आया है। यानी ये महज मुजाहरे का सामान नहीं बल्कि अमली दिफाई ताउन है। इस इत्तेहाद का मकसद जारहियत नहीं बल्कि डेटरेंस और खुद मुख्तारी की जमानत है ताकि कोई भी बैरूनी ताकत आसानी से मुदाखलत ना कर सके। आइंदा चंद मिनट्स में हम बताएंगे कि ये मुआहदा क्यों अहम है, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और आप तक इसका असर कैसे पहुंचेगा। पूरी वीडियो देखिए क्योंकि ये फैसला तारीख बदल सकता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो फैसला कर दिया है जिसने दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरिक वस्ता की तरफ मोड़ दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की, जिसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी महारत बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम सऊदी अरब के हवाले करने का ऐलान किया है। ये कोई मामूली मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी इत्तेहाद है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों की हिफाजत की जमानत देता है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत पैगाम भेजता है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, ये डील सिर्फ तयशुदा कागजी शराइत का मामला नहीं बल्कि अमली तौर पर सऊदी अरब के जदीद फजाई दिफा, जमीनी फौजी सलाहियत और सरहदी निगरानी में पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाई तो जवाब फौरी और मुकम्मल हो। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद मॉडल्स फराहम करने का वादा किया है जो न सिर्फ रफ्तार बल्कि ताकत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिहाज से भी किसी आलमी सतह के तैयारे से कम नहीं। JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से जायद है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटे तक फिजाओं में रहकर दुश्मन के हर इकदाम का फौरी जवाब दे सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, रात क्रूज मिसाइल शामिल हैं जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैयारा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को नाकारा बना देता है। यानी अगर दुश्मन ने कोई हमला भी किया तो जवाब देने से पहले वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की फजाइया के अफसरान अब पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के माहिरीन सऊदी अरब में उनकी मुशावरत कर रहे हैं ताकि हर पहलू से दिफाई तैयारी मुकम्मल हो और कोई भी खतरा जमीन या आसमान से फौरी तौर पर जवाब दे सके। इस दिफाई डील में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिफाजत के तहत अहम रोल अदा करेगी। यानी अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करेगा तो ये हमला पाकिस्तान के लिए भी खतरा तस्वुर होगा और पाकिस्तान की एटमी और कन्वेंशनल कुव्वत फौरी रद्द अमल के लिए तैयार होगी। नाजरीन, इस डील का एक और अहम पहलू यह है कि ये महज अस्करी ताल्लुका तक महदूद नहीं बल्कि एक तवील अलमुद्दती नजरियाती इत्तेहाद की बुनियाद है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदे को तारीखी करार दिया है और कहा है कि ये मुआहदा सिर्फ फौजी ताकत के तबादले का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक की मुश्तरका हिफाजत, तरबियत और सिक्योरिटी प्लानिंग का भी जामिन है। ये तैयारा JF-17 थंडर सऊदी फजाओं में तैनात किया जाएगा ताकि अगर खलीज फारस, खलीज अदन या किसी और हसास सरहदी इलाके से खतरा पैदा होता है तो फौरी और दुरुस्त जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब की फौज के टैंक, हथियार और जमीनी दिफाई निजाम भी पाकिस्तान की जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किए जाएंगे ताकि दुश्मन के हर कदम का फौरी और मुअस्सर जवाब मुमकिन हो। नाजरीन, इस डील के बाद सऊदी अरब की फजाई और जमीनी दिफा की सलाहियत में वो इजाफा हो रहा है जिसका कोई मुआवजा मशरिक वस्ता में नहीं कर सका। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता फजाई और जमीनी अफवाज सऊदी अरब के अफसरान के साथ मुसलसल मशक़ी कर रही हैं ताकि हर हंगामी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई तेज और मुअस्सर हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुस्तकबिल के मंसूबे भी तय किए हैं जिसमें मुश्तरका एयर डिफेंस नेटवर्क, जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है ताकि दुश्मन की हर हरकत का फौरी रद्द अमल मुमकिन हो। नाजरीन, ये मुआहदा इस बात का भी ऐलान है कि मुस्लिम दुनिया में कोई ताकत अकेली नहीं और ये इत्तेहाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खलीज, मशरिक वस्ता और अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अगर कोई दुश्मन किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा तो इसका जवाब मुश्तरका और फौरी होगा। पाकिस्तान की वज़ीर दिफा ने इस डील के मौके पर वाज़ेह किया कि ये तैयारे, मिसाइल्स और तरबियती प्रोग्राम किसी जारहियत के लिए नहीं बल्कि दिफाई ताकत के लिए हैं और ये इत्तेहाद हर तरह के खतरे से मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दिफाई डील ने न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा किया है बल्कि एक नया नजरियाती और अस्करी ब्लॉक भी वजूद में लाया है जो मुस्तकबिल में मशरिकी वस्ता और अफ्रीका में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि सऊदी अफसर पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तानी मशीर सऊदी अरब में मौजूद हैं तो ये हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ममालिक अब एक दूसरे के दिफा में मुकम्मल तौर पर शरीक हो चुके हैं और ये ब्लॉक किसी भी खतरे के सामने मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है। नाजरीन, ये मुआहदा न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और एतमाद का मजहर है बल्कि मशरिक वस्ता में नए अस्करी तवाज़ुन की शुरुआत भी है जिसके असरात आने वाले बरसों में आलमी प्यालत में वाज़ेह होंगे।